नमस्कार। आज हम एक बहुत ही गंभीर और दुखद घटना पर बात करने वाले हैं। जी, 12 जून 2025 को अहमदाबाद के पास जो एयर इंडिया फ्लाइट AI 131 का हादसा हुआ। हाँ, वही। ये बोइंग 787-8 ड्रीमलाइनर विमान था। VTANB अहमदाबाद से लंदन गैटविक जा रहा था। और टेक ऑफ का मतलब कुछ ही सेकंड्स के अंदर यह हादसा हो गया। बिल्कुल। हमारे पास इस हादसे से जुड़ी जो शुरुआती रिपोर्ट्स आई हैं, आज हम उन्हीं के आधार पर समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर हुआ क्या था और इसके मायने क्या हैं। यह हादसा वाकई बहुत ही चौंकाने वाला और दुर्भाग्यपूर्ण था। विमान ने उड़ान भरी ही थी, महज 36 सेकंड बीते होंगे। सिर्फ 36 सेकंड? हाँ, और करीब 625 फीट की ऊंचाई पर यह विमान नीचे आ गया, सीधे मेघानी नगर इलाके में एक मेडिकल कॉलेज हॉस्टल पर। ओह, और पायलटों ने कुछ संपर्क करने की कोशिश की थी? जी, संपर्क टूटने से ठीक पहले उन्होंने मेडे कॉल जारी किया था। ये आप जानते हैं सबसे गंभीर आपात स्थिति का सिग्नल होता है। समझ सकते हो। सबसे पहले हताहतों की बात करते हैं। आंकड़े क्या कहते हैं? ये बहुत ही मुश्किल हिस्सा है बात करने के लिए। हाँ, ये बहुत दुखद है। देखिए, विमान में कुल 242 लोग थे, 230 यात्री और 12 क्रू मेंबर्स। और इनमें से 241 लोगों की मृत्यु हो गई। और इसके अलावा जमीन पर जहां विमान गिरा, हाँ, हॉस्टल पर, जी, वहां भी कम से कम 39 लोगों की जान जाने की पुष्टि हुई है। तो कुल मिलाकर मृतकों की संख्या 280 से भी ज्यादा है। अरे बाप रे, ये तो अविश्वसनीय रूप से भयानक है। लेकिन एक मिनट, रिपोर्ट्स में था कि कोई एक व्यक्ति विमान में जीवित बचा। जी, ये सच है। ये किसी चमत्कार जैसा ही है। सीट 11A पर एक 40 साल के ब्रिटिश नागरिक थे। अच्छा। वो किसी तरह आपातकालीन निकास से निकलने में कामयाब रहे। फिलहाल उनकी हालत स्थिर बताई जा रही है। कम से कम एक जान बच सकी। पीड़ितों में कुछ जाने माने नाम भी शामिल थे, है ना? हाँ, जैसे फिल्म निर्माता महेश जिरावाला, गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री विजय रूपाणी जी भी उसी फ्लाइट में थे। और एक धार्मिक यात्रा से लौट रहे अर्जुन पटोलिया जी का भी नाम है। जमीन पर जो हताहत हुए उनमें ज्यादातर हॉस्टल के छात्र और आसपास के निवासी थे। 60 से ज्यादा लोग घायल भी हुए हैं। इतनी बड़ी त्रासदी। तो अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर हुआ क्या? मतलब जांच कहां तक पहुंची है? देखिए, भारत में विमान हादसों की जांच करने वाली मुख्य संस्था है AAIB, यानी विमान दुर्घटना जांच ब्यूरो। हाँ, और DGCA भी इसमें शामिल होगा। बिल्कुल, DGCA यानी नागरिक उड्डयन महानिदेशालय, इन दोनों ने मिलकर औपचारिक जांच तुरंत शुरू कर दी है। अच्छी खबर यह है कि विमान के ब्लैक बॉक्स मिल गए हैं। अच्छा, दोनों? फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर और कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर? जी हाँ, दोनों मिल गए हैं। लेकिन एक चिंता है, हादसे के बाद आग बहुत भीषण लगी थी। हाँ, वो तो तस्वीरों में दिख रहा था। तो आशंका है कि शायद एक रिकॉर्डर थोड़ा क्षतिग्रस्त हो गया हो। डेटा निकालना मुश्किल हो सकता है, पर कोशिश जारी है। तो शुरुआती तौर पर किन वजहों पर शक जा रहा है? क्या हो सकता है? जांचकर्ता कई एंगल से देख रहे हैं। जैसे, क्या दोनों इंजन एक साथ फेल हो गए? ये बहुत रेयर होता है, पर संभावना है। या फिर एक इंजन में खराबी? हाँ, या किसी एक इंजन में कोई गंभीर समस्या आई हो। फिर बर्ड स्ट्राइक यानी किसी पक्षी के टकराने की संभावना को भी रूल आउट नहीं किया गया है अभी। और विमान के स्ट्रक्चर या कंट्रोल से जुड़ी कोई बात, जैसे विंग्स या फ्लैप्स? वो भी जांच के दायरे में है। एक और बहुत महत्वपूर्ण चीज सामने आई है। क्या? विमान की रैम या टरबाइन, जिसे RAT कहते हैं, वो हवा में ही खुल गई थी। अच्छा, RAT तो तभी खुलती है जब मेन पावर फेल हो जाती है ना? बिल्कुल, बैकअप के लिए। बिल्कुल सही। ये आमतौर पर तभी डिप्लॉय होती है जब विमान की मुख्य इलेक्ट्रिकल पावर चली जाती है। तो ये एक बहुत बड़ा संकेत है कि शायद कोई गंभीर बिजली की समस्या हुई थी। तो मतलब ये पावर फेलियर और RAT का खुलना, ये किसी बड़ी गड़बड़ी की तरफ इशारा कर रहा है। और रिपोर्ट्स में हालिया मरम्मत के बाद किसी इंजीनियरिंग दोष की बात भी थी। हाँ, ये भी एक अहम पहलू है। शुरुआती संकेत मिल रहे हैं कि शायद हाल में हुई किसी मेंटेनेंस या मरम्मत के बाद कोई इंजीनियरिंग कमी रह गई हो। और इसी वजह से एहतियात के तौर पे एयर इंडिया के जो बाकी बोइंग 787 ड्रीमलाइनर विमान हैं, उनकी रूटीन जांच फिलहाल रोक दी गई है। ये तो बहुत बड़ा कदम है। मतलब जब तक ये साफ नहीं हो जाता कि क्या हुआ था, तब तक वो विमान नहीं उड़ेंगे। नहीं, रूटीन जांच रोकी है, शायद ग्राउंडेड नहीं किया है, पर हाँ, सुरक्षा पहले।
स्थिति स्पष्ट होने तक बहुत सावधानी बरती जा रही है। समझ आता है। इस हादसे की खबर फैलते ही राष्ट्रीय स्तर पर भी काफी हलचल हुई होगी। जाहिर है, सबसे पहले तो राहत और बचाव कार्य के लिए अहमदाबाद एयरपोर्ट का ऑपरेशन सस्पेंड करना पड़ा। हाँ, वो जरूरी था। प्रधानमंत्री जी, नागरिक उड्डयन मंत्री, गृह मंत्री सभी ने गहरा शोक जताया और तुरंत इमरजेंसी टीम्स को मोबिलाइज किया। और इसका असर अर्थव्यवस्था पर भी पड़ा होगा, एयरलाइन स्टॉक्स वगैरह। बिल्कुल, इंडिगो, स्पाइसजेट जैसी दूसरी एयरलाइंस के शेयर गिरे, बोइंग का शेयर भी गिरा। यहां तक कि ट्रैवल बुकिंग साइट्स जैसे एक्सिगो और होटल चेन्स जैसे इंडियन होटल्स IHCL के स्टॉक पर भी असर दिखा। एयर इंडिया की तरफ से क्या प्रतिक्रिया आई? उनके CEO वगैरह ने कुछ कहा? हाँ, एयर इंडिया के CEO और बाकी सीनियर अधिकारियों ने भी गहरा दुख जताया है। उन्होंने कहा है कि वो प्रभावित परिवारों की हर संभव मदद करेंगे। ये पूरी एविएशन इंडस्ट्री के लिए एक बहुत बड़ा सदमा है। हाँ, और खासतौर पे बोइंग 787 ड्रीमलाइनर के लिए ये बहुत मायने रखता है, सही कहा ना? निश्चित रूप से। देखिए, ये विमान 2011 में सेवा में आया था। तब से लेकर अब तक ये बोइंग 787 का पहला हादसा है जिसमें किसी की जान गई हो। पहला घातक हादसा। जी, और ये पहला हल लॉस भी है इस मॉडल का। हल लॉस मतलब विमान इतना डैमेज हो गया कि उसकी मरम्मत नहीं हो सकती, वो पूरी तरह नष्ट हो गया। तो इसके भारतीय एविएशन सेक्टर के लिए मतलब पॉलिसी, सेफ्टी रूल्स, इंजीनियरिंग प्रैक्टिसेस, इन सब के लिए बहुत गहरे मायने होंगे। बिल्कुल, इसके दूरगामी परिणाम होंगे। इस पर काफी पुनर्विचार करना होगा। तो संक्षेप में कहें तो ये एक बेहद दुखद हादसा था जो टेक ऑफ के फौरन बाद हुआ। जांच चल रही है और मुख्य फोकस फिलहाल हाल की मरम्मत से जुड़ी संभावित तकनीकी खामियों और, जैसा आपने बताया, बिजली आपूर्ति की गंभीर समस्या पर लगता है। जी, आगे की बात करें तो उम्मीद है कि अगले 3 महीनों के अंदर फाइनल जांच रिपोर्ट आ जाएगी। ये काफी हद तक ब्लैक बॉक्स डेटा के विश्लेषण पर निर्भर करेगा कि वो कितना रिकवर हो पाता है। और इस बीच DGCA ने बाकी 787 फ्लीट के लिए क्या कदम उठाए हैं? DGCA ने एयर इंडिया के बाकी सभी 787 विमानों के तत्काल सुरक्षा निरीक्षण का आदेश दिया है। चलिए, उम्मीद करते हैं कि जांच से जल्द ही सच्चाई सामने आए और जाते जाते एक सवाल शायद सोचने के लिए छोड़ जाते हैं हम सब। जी, आधुनिक विमानों के संदर्भ में क्या कोई स्थायी बदलाव लाएगी? इस पर यकीनन